हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज है 6 जुलाई और आज करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, किस देश ने 4 जुलाई को अपना 245वां स्थापना दिवस मनाया है? तो क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने 4 जुलाई को अपना 245वां स्थापना दिवस मनाया है? कितना? 245वां। तो ये किस देश ने मनाया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने 4 जुलाई को अपना 245वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ बात हुई है किसकी? अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, WDC, वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की राजधानी है। और इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी है इसका डॉलर। अमेरिकी की करेंसी क्या है? डॉलर है। और अमेरिका की 46वां, ठीक है, 46वें राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जो बाइडेन। जो बाइडेन जो है इसके 46वें राष्ट्रपति हैं। तो ये थे पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अमेरिका को 4 जुलाई 1976 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी। किससे? ब्रिटिश साम्राज्य से। ठीक है, और 4 जुलाई 2021 को अमेरिका ने अपना 245वां स्थापना दिवस मनाया है। तो याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो आंसर आपको दिख रहा होगा, आंसर सी, ये सभी में क्या है कि कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको जो उत्तर बता रहा हूँ आंसर, उसी को आपको देखना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है आज, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो ये थे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है कि भारत में क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बनने जा रहा है? भारत का दूसरा। ठीक है, पहला तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? तो है अहमदाबाद में, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो विश्व और भारत का बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि भारत में क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा, भारत में। तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को, तो यहीं पे बनने जा रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा, पूरे विश्व में अगर बात करें तो वह यह तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। अगर वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये 3rd नंबर पे आएगा। ठीक है, तीसरा। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दूसरा, 2nd में। ठीक है, भारत में दूसरा। और इस स्टेडियम के बनने के बाद भारत में दुनिया का पहला और तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने का रिकॉर्ड बन जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भारत का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी, और दूसरा है वो जयपुर वाला है जो अभी बनने जा रहा है, जयपुर। ठीक है, और अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा विश्व में क्रिकेट स्टेडियम है और ये तीसरा है। तो इसी को बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो निपुण है, ये भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण को लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो निपुण का उद्देश्य है कि 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्रदान करना। ठीक है, और निपुण जो है वो भारत की स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए।
ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, स्पोर्ट से ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, श्योर है कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसका खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वेरस्टेपन। ठीक है, मैक्स वेरस्टेपन ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। तो इस खिताब को अपने नाम कौन किया है? मैक्स वेरस्टेपन। तो पहले इसके टॉप 3 खिलाड़ी को देख लेते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर कौन रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 ऑस्ट्रियन, ठीक है। तो ये जो हुआ था ग्रैंड प्रिक्स, सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इसके टॉप 3 विजेता, पहले हैं स्थान पर मैक्स वेरस्टेपन, और इसका संबंध किस देश से है? तो बेल्जियम से, ठीक है। वोल्टारी बोटास दूसरे स्थान पर है, इसका संबंध है फिनलैंड से। और एक है लैंडो नॉरिस जो कि ब्रिटेन से है, ठीक है। इसका मतलब देश कौन है? तो ब्रिटेन। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेता हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं। सिंपल क्वेश्चन, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा अतुल केशव। अतुल केशव भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। तो यहाँ किसकी बात हुई है? अमेरिका की। तो अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है डॉलर, अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन। और अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाए करंट में, उपराष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाए अभी, तो कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस, ठीक है। कौन है? कमला हैरिस, वो है उपराष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है कि केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्त आयु 60 साल से बढ़ाकर कितने साल तक कर दिया है? पहले था 60 साल, अभी कितना कर दिया है? तो 62, ठीक है, 62 इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्त आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल तक, 62 ये साल तक कर दिया है। तो यहाँ बात हुई है LIC की। तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, 1956। मुख्यालय है मुंबई शहर में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। चेयरमैन है करंट में इसके MR कुमार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है कि ब्रिक्स, BRICS, ये है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स संस्कृतियों मंत्री की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। तो ये ब्रिक्स है, आपको पहले इसको समझना होगा। ये ब्रिक्स जो है, ये पहले इसका नाम क्या था? BRIC, ठीक है। इसका पहले नाम था BRIC, ब्रिक था, एस नहीं था। बाद में एस को जोड़ा गया है। तो ये एस कौन था? तो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ा गया है। पहले ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना, यही 4 देश थे। साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये ब्रिक्स है, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और इसका जो मतलब शुरू हुआ था, ये 2009 से शुरू हुआ था, ठीक है। सम्मेलन वगैरह जो हुआ सब 2009 में हुआ। मुख्यालय है इसका चीन के शहर शंघाई में। और ब्रिक्स के सदस्य देश आपको बता दिया, ब्राज़ील है, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका को सबसे अंत में शामिल किया गया है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन
IFUNA के नए अध्यक्ष बने हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव IFUNA के नए अध्यक्ष बने हैं। तो IFUNA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1953 1953 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष इसके हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डब्लू फन इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी जमदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।